Hey all, thank you for clicking. This is Athiya Zainab and you are watching my channel Best Explanation Point. Today I'm gonna continue conditional sentences. कंडीशनल सेंटेंसेस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट को, सारे बेसिक्स को क्लियर किया था कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, क्यों यूज करते हैं, कितने तरीके के होते हैं, सब में आपस में क्या डिफरेंस है, कौन सा स्ट्रक्चर्स हम यूज करते हैं। तो पार्ट 1 में मैंने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है। अब उसको कैसे अप्लाई करना है सेंटेंसेस पर, उसकी मैं आपको इस वीडियो के जरिए प्रैक्टिस कराती हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ ब्रीफ में। उस पार्ट 1 में मैंने बहुत डिटेल्स के साथ समझाया था, यहाँ मैं आपको छोटा सा रिकैप दूंगी। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइजेस। तो सबसे पहले कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें एक कंडीशन और उसके आउटकम के बारे में हम डिस्कस करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। इसके बाद 4 कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। पहला होता है जीरो कंडीशनल, जिसमें हम लोग ट्रूथ्स, फैक्ट्स, साइंटिफिक फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ्स, इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है। इफ़ यू स्टैंड इन द रेन यू गेट वेट, तो ये नॉर्मल सी बात है, फैक्ट है, सच है। इफ़ यू हीट आइज इट मेल्ट्स, राइट। और उसमें स्ट्रक्चर यूज करते हैं हम लोग। कंडीशनल क्लॉज में हम यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल और रिजल्ट क्लॉज में भी यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल। इसके बाद फर्स्ट कंडीशन हम यूज करते हैं अगर हमको फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के बारे में डिस्कस करना हो, यानी फ्यूचर में अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा, इसके बारे में हम लोग यूज करते हैं फर्स्ट कंडीशनल। उसका स्ट्रक्चर होता है, कंडीशनल क्लॉज में आप यूज करते हो प्रेजेंट सिंपल, जबकि आप रिजल्ट क्लॉज में यूज करते हो विल वर्ब फर्स्ट फॉर्म या फिर इसका नेगेटिव वोंट वर्ब फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद मैंने आपको समझाया था सेकेंड कंडीशनल बहुत अच्छे से कि भाई जब हम इमेजिनेशन करते हैं प्रेजेंट टाइम की या फ्यूचर टाइम की कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, इमेजिन कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं सेकंड कंडीशनल, जिसमें हम लोग इफ़ के साथ या कह सकते हैं कंडीशनल क्लॉज में यूज़ करते हैं पास्ट सिंपल यानी सेकंड फॉर्म या फिर इसका नेगेटिव डिड नॉट। और रिजल्ट क्लॉज में कंपल्सरीली हम यूज़ करते हैं वुड वर्ब फर्स्ट फॉर्म और इसका नेगेटिव वुडंट वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा थर्ड कंडीशनल क्या होते हैं, जब हम पास्ट रिग्रेट्स यानी पास्ट में जो कुछ हो गया उसको इमेजिन कर रहे हैं और उसके रिजल्ट को बदल के कुछ सोच रहे हैं या उसी रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं थर्ड कंडीशनल। इसका स्ट्रक्चर होता है, कंडीशनल क्लॉज में हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड थर्ड फॉर्म और रिजल्ट में हम यूज़ करते हैं वुड हैव थर्ड फॉर्म। इसके अलावा मैंने आपको ये समझाया था कि जो फर्स्ट कंडीशनल होते हैं उसमें हम लोग रिजल्ट क्लॉज में विल वर्ब फर्स्ट फॉर्म के अलावा कोई और मॉडल भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको ये समझाया था कि टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस जो होता है इसमें वुड हैव थर्ड फॉर्म के प्लेस पे आप कुड हैव थर्ड फॉर्म, शुड हैव थर्ड फॉर्म या माइट हैव थर्ड फॉर्म ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो आई विश आपका अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइजेस। यहाँ पे आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करनी है। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। दे आर नॉट टेलिंग यू टू यूज अ सुटेबल कंडीशनल सेंटेंस। और ऐसे ही तो क्वेश्चन आता है, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन का हो, चाहे वो सिंथेसिस का हो, चाहे वो FIB हो। आपको जो सेंटेंस बनाना है वो बहुत ध्यान से बनाना है, राइट। तो मेनली यू हैव टू फोकस ऑन कि रिजल्ट क्लॉज गिवन है हमें सेंटेंस में या कंडीशनल क्लॉज गिवन है, यानी एक तरफ की हमको फॉर्म ऑफ वर्ब दी जाएगी, उस फॉर्म ऑफ वर्ब के बेसिस पे आप समझ लोगे कि क्या फॉर्म ऑफ वर्ब फिलर में यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस नंबर 1, इफ ही डैश ऑल द चॉकलेट्स ही विल बी इल। तो हमें यहाँ पे कंडीशनल क्लॉज में फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करनी है और रिजल्ट क्लॉज का फॉर्म ऑफ वर्ब दे रखा है जो कि है विल बी यानी विल वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अब मैं आपको एक बार रिकॉल फिर से करा देती हूँ सारे स्ट्रक्चर्स पर। तो ये स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो विल वर्ब फर्स्ट फॉर्म किस में आ रहा है, फर्स्ट कंडीशनल में। और जब विल वर्ब फर्स्ट फॉर्म आता है रिजल्ट क्लॉज में तो उसके साथ उसका पेयर होता है कंडीशनल क्लॉज में हम यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल, यानी कि 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आप यूज कर सकते हो, वर्ब एस और एस, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, डज नॉट, डू नॉट, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहां पे आप यूज करोगे वर्ब एस और एस, जैसे गोस, ईट्स, प्लेज। और अगर ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट प्लूरल है, आई वी यू दे आ रहा है, तो फिर आप यूज करोगे वर्ब फर्स्ट फॉर्म, राइट। यही रीजन है कि यहाँ पे आंसर होगा इफ ही ईट्स ऑल द चॉकलेट्स। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हम ये नहीं फिल करेंगे इफ ही विल ईट ऑल द चॉकलेट्स। आप सारे स्ट्रक्चर्स को फिर से देख सकते हो एक बार कि कहीं पर भी इफ क्लॉज पे मैंने विल वर्ब फर्स्ट फॉर्म नहीं बताया है, राइट। इफ के साथ क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल, जो कि क्या होता है वर्ब एस और एस या फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखिएगा, विल ईट नहीं आएगा, ईट्स आएगा और इसका मीनिंग वही निकल रहा है। विल वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही इक्विवेलेंट होता है ईट्स के,
इफ़ ही ईट्स ऑल द चॉकलेट्स, यानी अगर वो सारी चॉकलेट्स खा जाएगा, मतलब यही आ रहा है हिंदी में, लेकिन हम यूज़ क्या करते हैं इंग्लिश में, प्रेजेंट सिंपल। सिमिलरली आप सारे सेंटेंसेस को अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे आपको दिए गए हैं फर्स्ट कंडीशनल। क्यों, मैंने कैसे पहचान लिया, क्योंकि मैंने रिजल्ट क्लॉज पे फोकस किया एक बार। रिजल्ट क्लॉज में सब जगह आ रहा है विल वर्ब फर्स्ट फॉर्म, विल वर्ब फर्स्ट फॉर्म, विल वर्ब फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब ये है कि हमें कंडीशनल क्लॉज में क्या यूज करना है, विल वर्ब फर्स्ट फॉर्म का पेयर, जो कि क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल, राइट, जिसकी 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं, डू नॉट, डज नॉट, वर्ब एस और एस फॉर्म, या फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अगर सिंगुलर है तो या तो आप अफर्मेटिव के लिए वर्ब एस और एस यूज करिए, नेगेटिव बनाना है तो डज नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करिए, राइट। प्लूरल है तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करिए, और अगर इसका नेगेटिव लेना है तो डू नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करिए, राइट। तो ये जो एक्सरसाइज यानी असाइनमेंट 1 है, इसमें सारे के सारे सेंटेंसेस कैसे हैं, फर्स्ट कंडीशन। तो क्या आएगा सब जगह, प्रेजेंट सिंपल फॉर्म। सेकेंड हो जाएगा इफ अ बेबी इज अ गर्ल, इफ शी इज लेट, यहाँ पे आपको कंडीशनल क्लॉज दे रखा है तो रिजल्ट आपको लिखना है, तो रिजल्ट क्लॉज में क्या यूज करेंगे, विल वर्ब फर्स्ट फॉर्म, राइट। इफ शी इज लेट वी विल गो विदाउट हर, इफ यू कम लेट, यहाँ पे आपको अगेन कंडीशनल क्लॉज दे रखा है, रिजल्ट में क्या लेंगे, विल नॉट लेट यू इन, और विल नॉट को आप वॉन्ट भी लिख सकते हो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। फिफ्थ विल बी इफ अदिति हेल्प्स अस, राइट, द जॉब विल ओनली टेक एन आवर, इफ दे लाइक द हाउस विल दे बाय इट, इफ शी रिफ्यूजेस टू हेल्प, यू कैन सी जहाँ पे सिंगुलर आ रहा है वहाँ मैं एस ऐड कर दे रही हूँ या ई एस ऐड कर दे रही हूँ, ठीक है। नाउ 8th सेंटेंस, यू कैन यूज माई फोन इफ योर्स डज नॉट वर्क, यू कैन सी नॉट आ रहा है ना, और यहाँ पे योर्स आपका मतलब है योर फोन जो कि सिंगुलर है, तो इस वजह से मैं क्या यूज कर रही हूँ, डज नॉट, योर्स डज नॉट वर्क। नेक्स्ट इज इफ योर फिंगरप्रिंट्स आर ऑन द गन, यू कैन सी आर, इट इज प्रेजेंट सिंपल, राइट। तो प्रेजेंट सिंपल है तो इधर क्या होगा, विल वर्ब फर्स्ट फॉर्म, यू विल बी चार्ज्ड विथ मर्डर। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैम यहाँ पे आपने बताया था कि विल वर्ब फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, क्योंकि अगर इफ क्लॉज में या कंडीशनल क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल आ रहा है तो उसका पेयर विल वर्ब फर्स्ट फॉर्म होता है। यहाँ पे आप विल बी चार्ज लिखवा रही हैं, तो ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चा ये जो रिजल्ट क्लॉज है सेंटेंस नंबर 9 का, ये पैसिव वॉइस में जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर गन पे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं तो तुम पर मर्डर का चार्ज लगेगा, तो यू कोई काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट यू है वो कोई काम नहीं कर रहा है, उस पर चार्ज लगाया जा रहा है। यानी कभी कभी सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता है, उस पर काम किया जाता है, इसे कहते हैं पैसिव वॉइस। यानी सेंटेंस किस में जा रहा है, पैसिव वॉइस में, और विल वर्ब फर्स्ट फॉर्म का पैसिव वॉइस होता है विल बी थर्ड फॉर्म, तो यूज हम वही कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पैसिव वॉइस ले रहे हैं उसका, तो आपका आंसर हो जाएगा विल बी चार्ज्ड। नेक्स्ट विल बी इफ ही वांट्स मोर मनी ही विल हैव टू वर्क हार्डर, तो विल वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे बिकॉज हमारा कंडीशनल क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल दे रखा है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन पर, ठीक है, लेकिन सारे ही सेंटेंसेस अगर आप फोकस करोगे, ये सारे के सारे सेंटेंसेस आपके फर्स्ट कंडीशनल हैं, ठीक है। और फर्स्ट कंडीशनल में हम क्या यूज करते हैं स्ट्रक्चर, कंडीशनल क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल और रिजल्ट क्लॉज में विल वर्ब फर्स्ट फॉर्म। विल वर्ब फर्स्ट फॉर्म के अलावा आप कोई और मॉडल भी यूज कर सकते हैं, तो बस आपको फोकस रहना है स्ट्रक्चर पर। इफ क्लॉज के साथ प्रेजेंट सिंपल और रिजल्ट क्लॉज में विल वर्ब फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस नंबर 1, अनलेस शी स्टॉप्स वर्किंग सो मेनी आवर्स शी विल गेट इल, राइट। और इसी सेंटेंस को हमें रीराइट करना है इफ का यूज करके। अगर आपको ये बात पता हो कि अनलेस का मतलब इफ नॉट होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप समझ लीजिए जहां पर भी अनलेस क्लॉज आपको मिलेगा, यानी इफ के जगह अनलेस क्लॉज मिलेगा और उसको आपको इफ को रीराइट करके लिखना है, तो फिर उस क्लॉज को आपको नेगेटिव करना होगा, ठीक है। अनलेस शी स्टॉप्स का मतलब ये है इफ शी डज नॉट स्टॉप, और डज नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है, तो आपका सेंटेंस हो जाएगा इफ शी डज नॉट स्टॉप वर्किंग सो मेनी आवर्स कॉमा शी विल गेट इल। याद रखिएगा डज नॉट स्टॉप्स नहीं होगा, डज नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, एस नहीं आता, क्योंकि डज में खुद ई एस आ गया तो फिर स्टॉप में एस नहीं आएगा। इफ शी डज नॉट स्टॉप वर्किंग सो मेनी आवर्स शी विल गेट इल। The next sentence is work late night and finish the report. तो if you work late night, you will finish the report. तो कौन सा कंडीशनल है, फर्स्ट टाइप। हमने if क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल यूज किया है, वर्क आपका फर्स्ट फॉर्म है, और रिजल्ट क्लॉज में यूज किया है विल वर्ब फर्स्ट फॉर्म का। सेंटेंस नंबर 3, I shall not forgive him unless he apologizes to me. अभी भी मैंने आपको बताया था कि unless क्लॉज को जब if क्लॉज से रीराइट किया जाता है
तो फिर हम इफ क्लॉज को नेगेटिव रखते हैं। वाई सो? बिकॉज अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा इफ ही डज नॉट अपोलोजाइज टू मी, कॉमा आई शैल नॉट फॉरगिव हिम। याद रखिएगा वर्ब एसोरियस का नेगेटिव क्या होता है? डज नॉट। ऐसे नहीं लिख दीजिएगा इफ ही नॉट अपोलोजाइज, नो, इट विल बी रॉन्ग। क्या यूज करेंगे? डज नॉट। और डज नॉट के साथ अपोलोजाइजेस नहीं लिखिएगा, अपोलोजाइज। वाई? बिकॉज डज नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है, ये बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। आंसर हो जाएगा इफ ही डज नॉट अपोलोजाइज टू मी, आई शैल नॉट फॉरगिव हिम। द नेक्स्ट सेंटेंस इज यू कैन नॉट गो अब्रॉड अनलेस यू हैव अ वैलिड पासपोर्ट। और अनलेस आया है, अनलेस क्लॉज को जब हम रीराइट करते हैं उसको हमको नेगेटिव करना होता है, लेकिन इत्तेफाक से इन्होंने हमें नेगेटिव करके नहीं दे रखा है। जब अनलेस क्लॉज को रीराइट करके नेगेटिव नहीं बनाया जाता है तो फिर उसका रिजल्ट क्लॉज ऑपोजिट कर दिया जाता है मीनिंग की वजह से। और ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हमें सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं करना है, ठीक है? बहुत ध्यान समझिएगा। यू कैन नॉट गो अब्रॉड, तुम अब्रॉड नहीं जा सकते। अनलेस मतलब इफ नॉट, इफ यू डोंट हैव अ वैलिड पासपोर्ट, ये सेंटेंस कह रहा है, ठीक है? लेकिन इफ यू डोंट हैव तो दिया नहीं गया हमें क्या दिया गया? इफ यू हैव। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? जो रिजल्ट क्लॉज है उसको नेगेटिव करना पड़ेगा ताकि सेंटेंस का मीनिंग चेंज ना हो पाए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ वैलिड पासपोर्ट यू कैन गो अब्रॉड। आई विश आपको समझ में आया होगा मैं क्या समझा रही हूँ आपको। ज्यादातर अनलेस क्लॉज को जब आप इफ क्लॉज से रीराइट करते हो तो उसको इफ नॉट कर दिया करिए। क्यों? क्योंकि अनलेस का मतलब ही होता है इफ नॉट। बाई चांस उन्होंने खुद नहीं करके दे रखा है आपको नेगेटिव, पॉजिटिव ही दे रखा है, तो रिजल्ट क्लॉज को आपको क्या करना पड़ेगा? उसका ऑपोजिट करना पड़ेगा। अगर वो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर दीजिए और पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दीजिए। क्यों ऐसा होगा? बिकॉज रिजल्ट चेंज हो जाएगा, सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। द नेक्स्ट सेंटेंस इज यू कैन कैच द ट्रेन प्रोवाइडेड यू लीव बिफोर नून। यू कैन सी यहाँ पे प्रोवाइडेड दे रखा है। मैंने पार्ट 1 में आपको समझाया था कि कंडीशनल सेंटेंसेस में जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा इफ दिया जाए, कोई और भी कंजंक्शन आपको दिया जा सकता है। और प्रोवाइडेड का मतलब होता है ऑन द कंडीशन दैट, राइट? तो यहाँ पे आप बनाओगे इफ यू लीव बिफोर नून यू कैन कैच द ट्रेन। तो इस सेंटेंस से आपने देखा मैंने यहाँ पे रिजल्ट क्लॉज में यूज किया है कैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। मैं आपको समझा चुकी हूँ कि फर्स्ट कंडीशनल में वी आर फ्री टू यूज एनी मॉडल इन द रिजल्ट क्लॉज। द नेक्स्ट सेंटेंस इज इफ वी सॉल्व सम ऑफ आवर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स वी विल बी लेस प्रोन टू डिसीजेस। अब यहाँ पे आपको उल्टा दिया गया है। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हम अनलेस क्लॉज को इफ क्लॉज में कन्वर्ट कर रहे थे, राइट? अब हमें क्या दिया रखा है? इफ क्लॉज दे रखा है, इसको अनलेस क्लॉज में कन्वर्ट करना है, राइट? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम अनलेस यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब हम क्लॉज नेगेटिव ले रहे हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा अनलेस वी सॉल्व सम ऑफ आवर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स वी विल नॉट बी लेस प्रोन टू डिसीजेस। तो मैंने जो रिजल्ट क्लॉज है उसको ऑपोजिट कर दिया, वी विल नॉट भी कर दिया, ताकि सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो पाए। क्योंकि इफ वी सॉल्व और अनलेस वी सॉल्व दोनों में डिफरेंस है। इफ वी सॉल्व मतलब अगर हम सॉल्व करें, अनलेस वी सॉल्व मतलब इफ वी डोंट सॉल्व, राइट? आई विश आपको क्लियर हो गया होगा कि अनलेस क्लॉज का मतलब होता है इफ नॉट। तो इसका मतलब है रिजल्ट में आपको ऑपोजिट फॉर्म ऑफ वर्ब लेके आनी पड़ेगी। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई विल नॉट राइड अ टू व्हीलर अनलेस आई हैव अ हेलमेट ऑन और इफ आई। अनलेस क्लॉज को इफ आई से रिप्लेस करना है तो हम नॉट का यूज करेंगे। तो दिए गए क्लॉज को नेगेटिव करना है आपको, तो आप यूज करेंगे इफ आई डू नॉट हैव अ हेलमेट ऑन, कॉमा आई विल नॉट राइड अ टू व्हीलर। तो मैंने अभी आपको बताया था फर्स्ट फॉर्म का नेगेटिव डू नॉट वर्ड फर्स्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हैव वर्ड फर्स्ट फॉर्म आया है, इस वजह से हमने यहाँ पे क्या यूज किया है? डू नॉट हैव। द नेक्स्ट सेंटेंस इज अनलेस यू डेवलप अ हेल्दी लाइफस्टाइल यू विल नॉट लिव लॉन्ग। तो अनलेस क्लॉज को रीराइट करके इफ क्लॉज में लिखना है तो क्या करेंगे? दिए गए क्लॉज को नेगेटिव करेंगे। और डेवलप आपका फर्स्ट फॉर्म है तो नेगेटिव के लिए क्या यूज करते हैं? डू नॉट वर्ड फर्स्ट फॉर्म। तो आंसर हो जाएगा इफ यू डू नॉट डेवलप अ हेल्दी लाइफस्टाइल यू विल नॉट लिव लॉन्ग। तो अभी तक आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि फर्स्ट कंडीशनल का स्ट्रक्चर होता है, कंडीशनल क्लॉज में हम यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल, जबकि रिजल्ट क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल के अलावा आप यूज कर सकते हैं कोई और भी मॉडल। और प्रेजेंट सिंपल यानी कि हमें यूज करना होता है ये 4 फॉर्म्स, वर्ब एसोरियस फॉर्म और इसका नेगेटिव डज नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एंड दीज बोथ आर यूज्ड विद द सिंगुलर सब्जेक्ट्स। और वहीं पर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, डू नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये सब कहाँ लेते हैं? रिजल्ट क्लॉज में। अंडरस्टूड? और आपका कंडीशनल क्लॉज में केवल क्या आ सकता है? इफ के साथ, यानी कोई भी कंजंक्शन के साथ प्रेजेंट सिंपल। इसके अलावा अगर आपको अनलेस क्लॉज को इफ क्लॉज में रीराइट करना है
तो आपको दिए गए क्लॉज को नेगेटिव करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट। अंडरस्टूड? तो इस वीडियो के जरिए मैंने आपको फर्स्ट कंडीशनल्स की प्रैक्टिस कराई है। नेक्स्ट पार्ट 3 में मैं आपको टाइप 2 और टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराऊंगी। By the way, how did you find my explanation? Please let me know in the comment box. Do like, share and subscribe. Thank you for watching.